कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। रवि किशन बोले, कहीं समोसा छोटा तो कहीं बड़ा, कहीं सस्ता तो कहीं महंगा मिलता है। संसद में मांग रखी होटल ढाबों में भोजन की मात्रा का स्टैंडर्ड तय करने की कानून बने। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं हूं राजकुमार राव, आप देख रहे हैं आरआर इंडिया न्यूज। देखिए संसद में क्या बोले रवि किशन। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल हैं, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी, ये मानकीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद। भाजपा सांसद एक्टर रवि किशन ने बुधवार को सरकार ने देश भर के होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों में परोसे जाने वाले खानों की चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग की। उन्होंने लोकसभा में शून्यकालीन के दौरान कहा कि देश में कहीं भी किसी भी खाद्य पदार्थ का व्यंजन की कीमतों का गुणवत्ता को कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। रवि किशन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि कहीं अपने आपको ढाबों में समोसे X दर पर मिलता है, जबकि कहीं Y दर पर, कहीं छोटा समोसा मिलता है तो कहीं बड़ा। कुछ दुकानों पर दाल तड़का 100 रुपए मिलता है, जबकि कुछ पर 120 रुपए और किसी होटल में 1000 रुपए में। गोरखपुर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बदलाव किए हैं, लेकिन इस पर क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार एक कानून लाए ताकि ग्राहकों को खाना किफायती दामों पर मिल सके। सांसद रवि किशन बोले, खाना बनाने में इस्तेमाल किए गए तेल, घी की जानकारी भी मेन्यू में हो। रवि किशन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि देश भर के होटल, ढाबों में मिलने वाले भोजन की मात्रा का मानक तय हो। होटल के मेन्यू कार्ड में सिर्फ कीमत लिखी होती है, मात्रा नहीं। इससे ग्राहकों को भ्रम होता है और भोजन का वेस्टेज भी होता है। मेरी मांग है कि कानून तय करने की मेन्यू में कीमत के साथ साथ खाद्य पदार्थों की मात्रा भी लिखी हो। खाना की तेल, घी में बनना है, इसकी जानकारी भी दी जाए। ग्राहक का अधिकार है कि वह जाने कि वह कितना मात्रा के लिए कितना भुगतान करते हैं। भारत में खाद्य पदार्थों के मानकों के निर्धारण FSSAI करता है। इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। खाद्य मानकों का निर्धारण, निरीक्षण और लाइसेंसिंग करने का लेविंग नियम बनना, खाने की गुणवत्ता पर नजर रखना, नागरिकों को जागरूक करना की जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा और
अधिनियम के 2006 सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें फूड से जुड़े पुराने सभी कानून एक जगह शामिल कर दिए गए हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना इस कानून के तहत हुई है। इसके तहत अधिनियम पूरे भारत में खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण, भंडार, बिक्री, आयात पर नियम बनाता है। खाद्य कारोबारी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। मिलावट, दूषित भोजन, मिसबाइलिंग पर सख्त दंड और भारी जुर्माना का प्रावधान है। इसके तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों पर 2 से 10 लाख जुर्माना या जेल, गलत झूठा विज्ञापन देने पर 10 लाख जुर्माना लग सकता है।